हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल मार्केट का हम मोमेंटम कर सकते हैं, किस सेक्टर पे अपडेट कर सकते हैं, किस लेवल पे आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए, किस लेवल पे आपको सेलिंग के लिए जाना चाहिए। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 39,627 की। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल आप कैसे कर सकते हैं, आज का मोमेंटम कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप देखना चाहेंगे कि अ, आपको मैंने बताया था यहाँ से नीचे क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा डाउनवर्ड में ट्रेंड आ सकता है। एक बहुत ही प्यारा डाउनवर्ड में ट्रेंड आया, आपको मैंने बताया था यहाँ पे इस ये लेवल आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे आपका स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए था ट्रेड। ठीक है, अब डिस्कशन कर लेते हैं कि अप साइड में जो भी ट्रेड में गया, मैंने ये बताया था कि आपको पहले तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, एंड क्लोजिंग आएगी तो ये इसका रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, तब रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना है, तभी ऊपर साइड का एक अच्छा ट्रेड बनेगा। हाउएवर ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, एक बढ़िया सी रिजेक्शन कैंडल आई और वहीं से एक सेल ऑफ चालू हो गया। अब देख लेते हैं कि कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल आपको ट्रेड करना है, आपके लेवल्स डिस्कशन कर लेते हैं गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभी बाइंग का व्यू नहीं रखना है। बाइंग का व्यू कब रखेंगे? जब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट होगा या बहुत ही ज्यादा गैप अप खुलेगा प्राइस। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप खुलेगा तो ऑप्शन सेलर्स थोड़ा घबरा जाएंगे, तो आपको पता है कि ऑप्शन बाय होते हैं फिर मतलब उल्टी चेन चल जाती है। एंड देन आपका जो लेवल होगा रेजिस्टेंस का, फर्स्ट ऑफ ऑल नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा 39,929 टू 40,074 का। तो ये मार्क कर देता हूं मैं, चैनल पहले चैनल ले लिया है। एंड 39,928 का लेवल का इज ये रहा, यहां से टू डी लेवल ऑफ 40,074। तो ये आपका लेवल होगा, नियरेस्ट रेजिस्टेंस का लेवल। अगर यहाँ पे प्राइस आ रहा है, रिट्रेस कर रहा है और यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बन रही है, डबल टॉप बन रहा है या आपका ट्रिपल टॉप बन रहा है या कोई भी रिजेक्शन पैटर्न बन रहा है या आपका कोई भी पैटर्न बन रहा है या जैसे भी आप सेलिंग में जाते हो वैसा हो रहा है, इनसाइड कैंडल का ब्रेक डाउन या आपका कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, तो आप नीचे की तरफ के लिए ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो आपका ये लो टारगेट होगा, फिर आपका जो टारगेट होगा शॉर्टिंग पर्पज के लिए बैंक निफ्टी में वो होगा गाइज 39,200 का। तो 39,200 का ये वाला लेवल आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे भी कंसोलिडेट हो रही है तो यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा कि प्रॉफिट बुक करना है आपको थोड़ा बहुत, एंड देन आपको देखना है कि अगर ज़्यादा बढ़िया साइड का मोमेंटम आ रहा है तो आपको स्क्वायर ऑफ करना है यहाँ। ठीक है, तो आप शॉर्टिंग पर्पज के नियरेस्ट सपोर्ट ये आपका काम करेगा। एंड जो मेन आपका रेजिस्टेंस होगा वो होगा 40,305 टू आपका 40,568 का लेवल होगा गाइज। तो ये भी मार्क कर देते हैं, 40,305 इंच, 40,305। ये आपका लेवल होगा गाइज यहाँ से। ठीक है, टू द लेवल ऑफ 40,568, 568 करीब यहाँ तक का आपका ये लेवल होगा। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स होंगे। और बढ़ा देते हैं, ये आपका मेन रेजिस्टेंस होगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है, देन रिट्रेस कर रहा है, तो अगर आप बाइंग की सिचुएशन आ रही है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, अगर इसके ऊपर गाइज वैसे तो यहाँ पे क्लोजिंग आएगी तब रिट्रेसमेंट पे आएगा, यहाँ पे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बन के ऊपर जा रहा है तो आपका ये टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाएगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है तब मैं बाइंग की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट करना चालू करूंगा। यहाँ पे मैं ये वाला मोमेंटम नहीं कैप्चर करना चाहूंगा, मैं पहले ये वाला मोमेंटम में खेलना चाहूंगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब मेन रेजिस्टेंस हो गया एंड सपोर्ट क्या है आपका शॉर्टिंग पर्पस, इसके लिए वो है आपका नियरेस्ट सपोर्ट होगा आपका 39,400। 9,400 का, अच्छा ये नियरेस्ट सपोर्ट होगा गाइस ये आपका। ठीक है, तो आप अपना देख के चलना, जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा,
अगर ये टूट रहा है उसके बाद आपका जो शॉर्टिंग पर्पस के लिए होगा वो 39,000 का होगा। अगर ये डायरेक्ट फ्लैट खुल के कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन कर रहा है तो फिर आपको 200 का ही रखना है आपका, क्योंकि फिर आपकी कितने ही अभी कितने पॉइंट्स की बनेगी ट्रेड अगर आप देखना चाहोगे। प्राइस आपका करीब करीब आप लोगे ट्रेड 400 के ब्रेक होने के बाद, राइट? तो ज़्यादा बढ़िया ट्रेड नहीं बन पाएगी, तो आपको वही है 150 पॉइंट मिलेंगे। तो इसलिए आपको 200 तक तो खींचना ही है, थोड़े बड़े टारगेट्स लेने सीखो तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो आप निफ्टी को तो सॉरी बैंक निफ्टी को तो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अब निफ्टी में डिस्कशन कर लेते हैं, निफ्टी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में गाइज क्या हुआ, मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका रेजिस्टेंस होगा, वहां से एक आपकी यहाँ से बाइंग आई, मैंने कहा था यहाँ तक के लिए आप टारगेट रख सकते हैं, ये आपके लिए रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे एक सेल ऑफ आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बना था, लोअर लो प्राइस एक्शन बनाया था, तो इसलिए हम ट्रेड में गए ना, अच्छा खासा मोमेंटम हमने लिया। एंड मैंने ये बताया था आपको इसके लो के टूटने से पहले नहीं जाऊंगा मैं, पर मेरे को प्राइस एक्शन दिख गया। जहां पे आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है वहां पे कंफर्मेशन हो रही है, आपके सेक्टर नेगेटिव है, बाकी सारे बैंक निफ्टी ने आपकी लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी, तब आप मल्टीपल कंफर्मेशन पे जाओ ना। ठीक है, आपका रिस्क आपको डिफाइन है, यहाँ इतना लेना है, स्टॉप लॉस ले लेंगे, फिर से एंट्री करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आपका जो नियरेस्ट, एक मिनट मैं पहले चैनल दे देता हूँ, आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 17,272 टू 17,322। तो 272 करीब ये लेवल होगा आपका शॉर्टिंग पर्पस के लिए, टू लेवल 322 करीब करीब ये लेवल। ठीक है, एंड आपका जो मेन यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वो होगा गाइस 17,376 टू 17,457। तो 376 का है गाइस, 376 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है। ठीक है, टू द लेवल ऑफ 457, तो ये आपका मेन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड सपोर्ट क्या होगा यहाँ पे, सपोर्ट गाइज अब बहुत मतलब ज़्यादा नीचे नहीं है, ये आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, वो है 17,050 से लेके 16,600, 17,050 ये लेवल, 16,600 ये लेवल आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से भी अगर सेल ऑफ आ रहा है, अगर यहाँ पे आ रहा है, पहले मैं यहाँ तक के लिए टारगेट रखूँगा, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो मैं यहाँ तक के लिए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल जाएगा, अगर देखा जाए भी हम कैप्चर करना चाहें तो सही है, 200 पॉइंट सही है। ठीक है, क्यों रिस्क लेना, एंड फिर बाद में अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तब हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वो ट्रेड। एंड अगर अगर सीधा ही लो टूट रहा है तो पहले तो गाइस कंसोलिडेट होने देना। ऑल्दो यहाँ पे आप ये देखोगे, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, पहचान का कैसे होगी, बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, मैं हटा देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता दूँ, कॉन्सेप्ट कि आपको मार्केट कैसे देखना होता है एक घंटे। देखो एक चीज नोटिस करना, अब सबसे पहले एक हाई बना, ठीक है, सॉरी सॉरी, एक हाई बना, फिर यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव आया, देन दूसरा हाई बनाया, तो ये हाई जो है वो लोअर हाई बना है, एंड देन लोअर लो बन गया। ठीक है, तो ये क्या होता है गाइज, ये अगर टॉप पे आपका बन रहा होता है ना तो ये कंफर्मेशन होती है, मतलब डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है उसकी। तो ये अच्छा खासा एक डाउनवर्ड ट्रेंड में फिर से स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर देखोगे तो लोअर लो फॉर्मेशन हो रही है प्राइस एक्शन में भी, आवरली चार्ट्स में भी
लोअर लो फॉर्मेशन है। तो ये आप देखो, और यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए क्यों बोल रहा था, सेलिंग पे, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ से लोअर लो चालू होना होना चाहिए। हाउएवर मेरी एक थोड़ी अभी मैं रिफाइन कर रहा हूँ अपनी चीज। मेरे दो चीजें हैं कि मैं ये तो देख लेता हूँ कि किस व्यू में डायरेक्शन बनाना है, हाउएवर कितने टाइम में वो अचीव होगा टारगेट, या कितने टाइम में वो ट्रेड चलेगी, ये थोड़ा मेरे मेरे में खामी है। और दूसरी ये, अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, बट यहाँ से एक अपवर्ड स्विंग भी आने वाला है, अपवर्ड स्विंग ही तुम्हारा 4,000 पॉइंट का आ जाए, पर उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू होगा, तो वो अपवर्ड स्विंग भी खेलना चाहिए। तो ये सारी अभी आपको भी अपने लैग्स जो होते हैं ना, मतलब आपकी खामियां वो पता होनी चाहिए, एंड उसको आपको रिफाइन करना आना चाहिए। रिफाइन करो, अगर खामियां नहीं पता होंगी तो कैसे रिफाइन करोगे अपने आप? तो ढूंढो करो कि क्या खामी है मेरे में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? निफ्टी फिफ्टी भी, निफ्टी फिफ्टी का तो मैंने मार्केट आपको स्ट्रक्चर बता दिया था, लोअर लो बन रहा है। अब मैंने इंटरडे जो स्टॉक दिया था वो आपको इन्फोसिस दिया था। हाउएवर इन्फोसिस में शॉर्टिंग तो आई, पर लेवल टच नहीं किया, तो ये एक वो थी। एंड कल के लिए इंट्राडे स्टॉक जो होगा अडानी पोर्ट्स होगा गाइस, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर देखा जाएगा आपको, पहले एक बहुत अच्छा डाउनवर्ड ट्रेंड आया, देन 50% अप्रोक्सीमेटली ये अब रिट्रेस कर चुका है। यहाँ की लिक्विडिटी जो थी वो उठा ली, इधर स्टॉप लॉस हिट करवा दिए, एंड एक बहुत अच्छा डाउनवर्ड ट्रेंड आया था इसी जोन से। तो ये जो जोन होगा ना, एसएमसी कॉन्सेप्ट से ये अच्छा खासा जोन चलने लायक है। एंड यहीं पे देखोगे एम पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, एंड ट्रिपल टॉप भी बना है। ठीक है, ट्रिपल टॉप साथ में अगर आप देखोगे एक प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन कैसा है? लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर लो, ये इस इसके लो ने इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, एंड लोअर हाई बनाया, एंड फिर एक और लो बना दिया जिसने ये ब्रेक किया। तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो ऑन द लेवल ऑफ 690। 690 का लेवल अच्छा लेवल होगा। एंड आपको कोई भी अपना सिस्टम मिले, मतलब सेटअप मिले, तभी जाना। मैंने आपको लेवल शेयर कर दिया। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल, शेयर दिस चैनल विद फेलो ट्रेडर्स। ग्रेट डे अहेड, सी यू सून, बाय।